हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार सपनों को साकार करना है, जमाने को कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 और ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम को देते हो तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल होने वाले हैं। यहां मिलते हैं आपको 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट करना होता है। गाइस, इन क्वेश्चनों को आप पीडीएफ में भी डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट फेम से, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। और यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर है? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। और इस वक्त यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर है? एंटोनियो गुटेरेस क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक देश नहीं होगा, यहां पर राज्य होगा, कौन सा है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर भारत में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादक राज्य है। और साथ ही जम्मू कश्मीर से आपको क्या याद रखना है कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, राज्य नहीं है, ये क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया। और जम्मू कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरी बने, एक बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बनता है लद्दाख। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है भारत में? तो वह है 8। और स्टेटों की संख्या कितनी है? तो वो है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? राइट आंसर 6 अगस्त 1945 को। और 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम कहां गिराया जाता है? तो वह गिराया जाता है हिरोशिमा पर। कहां गिराया गया? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाता है अमेरिका के द्वारा। और उसका नाम क्या था? तो नाम था भाई लिटिल बॉय। और ये कब गिराए जाते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 39 से लेकर 45 तक, और यहीं खत्म हो जाता है वर्ल्ड वॉर। और 9 अगस्त को कौन सा बम गिराया जाता है? फैट मैन गिराया जाता है नागासाकी शहर पर अमेरिका के द्वारा जापान के, और यहां से विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझ लेना है। और साथ ही उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादित राज्य भी कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? राइट आंसर पाली भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे। वहीं गौतम बुद्ध से आपको क्या याद रखना है कि पहला उपदेश उन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? तो वह दिया था श्रावस्ती में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कहां होता है? लुम्बिनी में। कब हुआ? 563 बीसी में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में। कहां होती है? तो कुशीनगर में होती है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहां पर एड्स के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आप इस दिन को बड़े ही शौक से मनाते हैं, अप्रैल फूल डे के रूप में जाना जाता है 1 अप्रैल को। वहीं 1 मई को कौन सा दिवस होता है? इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और यह लगाया किसने था? रद्द किया तो हार्डिंग ने, बट स्टार्ट किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने इसको लगाया था।
बंगाल विभाजन को, और बंगाल विभाजन कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? राइट आंसर स्प्राइट्स सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? वार्षिक आय किसने फर्स्ट टाइम निकाली थी? राइट आंसर दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट टाइम वार्षिक आय निकाली थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने यह वार्षिक आय कब निकाली थी? 1876 में। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर है गाइस? तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आपने याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनको भारत रत्न कब मिला था? 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और वहीं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देखते हैं। स्त्री शिक्षा की मांग थी, विधवा पुनर्विवाह की भी मांग थी, लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यह इसकी मांग नहीं थी, अस्पृश्यता की समाप्ति भी इसकी मांग थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1867 में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो राइट आंसर 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन? रामनाथ कोविंद। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है। और पहले राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति रहे। और उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो वो था बिहार में। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? राइट आंसर आंद्रे ओजले यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है। इसको आपने याद रखना है। और यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। और कहाँ होती है? लंदन यूके में। साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर भाई पेरिस में। कहाँ है? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच है? राइट आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच है सर क्रिक विवाद। इसको आपने याद रखना है। और भारत और पाकिस्तान किस लाइन से अलग होते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन से अलग होते हैं भारत और पाकिस्तान। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर के लिए नांगल को जाना जाता है। और नांगल कहां पर है? पंजाब में। यह भी आपको इंपॉर्टेंट है। और पंजाब की राजधानी क्या है? तो वह है चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो राइट आंसर इंडोनेशिया द्वीप में है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट। और साथ ही आपको इंडोनेशिया से क्या याद रखना है कि हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ रहती है? तो वो रहती है भाई इंडोनेशिया में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर कौन सा देश बना है? तो वह बना है इंडोनेशिया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक
कि रचयिता कौन है, किसने लिखी है यह बुक? तो राइट आंसर रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है। इसको आपने याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1926 में नौजवान भारतीय सभा किसके द्वारा बनाई गई? राइट आंसर भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान भारतीय सभा की स्थापना की जाती है। और भगत सिंह से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद रखना है कि भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर अल बरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ आया था अल बरूनी। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? पहला महीना कौन सा होता है इंडियन नेशनल कैलेंडर का? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? माघ, भाद्रपद, कार्तिक, चैत। क्या है राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फैजी, जिसे मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, फैजी किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर अकबर के दरबार में रहते थे फैजी। और अकबर के यह 9 रत्नों में से एक थे फैजी। इसे भी आपने याद रखना है। वहीं अकबर से आपको क्या याद रखना है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो वह थे बैराम खान। और अकबर के 2 बड़े युद्ध मैं आपको बता देता हूं। पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा जाता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर यहां पर विजयी होता है। और दूसरा युद्ध क्या था? 1576, जिसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है और यहां भी अकबर विजयी होता है। इसको भी आपने याद रखना है। सो गाइस, ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आए होंगे और आप सभी इनके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगाएं, एग्जाम क्वेश्चंस को करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फ्रेम।